नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ कवर किए थे और आज हम इसी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं पहला क्वेश्चन। मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है, तो मेखलाकार प्लेसेंटा जो है किस में पाया जाता है पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निवोरा में मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, मतलब कि एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं। आंसर रहेगा बी, यानी एक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका किस प्रकार की होती है? अगुणित, बहुगुणित, द्विगुणित। ठीक है, तो सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, नर मानव में जनन एवं मूत्र तंत्र की साझा अंतस्थ वाहिका है। यहाँ पर यह पूछने की कोशिश की जा रही है कि नर मानव में ऐसी कौन सी अंतस्थ वाहिका है जो कि 2 कार्य करती है, जैसे जनन तंत्र से वीर्य ले जाने का तथा मूत्र तंत्र से मूत्र को ले जाने का कार्य। तो सही आंसर है यूरेथ्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है उसमें किस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है या किस चीज़ को स्थानांतरित किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज को गर्भाशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, स्तनी कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य निम्न को उत्पादित करना है। जो स्तनी कार्पस ल्यूटियम है किस चीज़ को उत्पादित करती है, उसका मेन कार्य क्या है, तो वो है प्रोजेस्टेरॉन को उत्पादित करना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतररोपण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, एंड्रोमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी आकोशिकीय होती है। एंड्रोमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी आकोशिकीय यानी असेल्युलर, सिंगल सेल्युलर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोना पेल्यूसिडा। जो जोना पेल्यूसिडा होता है ये असेल्युलर या आकोशिकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है। मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो किसके पूर्ण होने के बाद में होगा, तो ये होगा निषेचन के पूर्ण होने के बाद में। सही आंसर है निषेचन। यहाँ पर इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको याद रखना है निषेचन। 35 में आएगा आंसर निषेचन। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, एक निसंतान दंपति को GIFT नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम है, तो इस तकनीक का पूरा नाम है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अंताफेलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण। हिंदी में दिया गया है, यदि इंग्लिश में पूछा जाता है तो आप इस तरह से याद रखेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब जो पात्र निषेचन होता है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें जब 16 सेलुलर स्टेज वाला भ्रूण हो जाता है तो उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो सही आंसर है इसका गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है। यहाँ पर आपको बताना है कि शुक्राणुओं का जो सही क्रम है नर जनन तंत्र में वो क्या है, मतलब शुक्राणु कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचता है। तो सही जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण जालिका, वहाँ से फिर अपवाही वाहिनिकाएँ, देन एपिडाइडिमस एंड देन शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है। चलिए देखते हैं क्या है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। पहला ऑप्शन कॉलम 1 का मॉन्स बेबीज, ये मैच करेगा कॉलम 2 के ऑप्शन नंबर 3 मादा जन्नेंद्री। नेक्स्ट जो पॉइंट है गवहर, ये मैच करेगा कॉलम 2 के ऑप्शन नंबर 4 से ग्राफी पुटक से। और कॉलम फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर 3 सी है ये
ट्रोफेक्टोडर्म मैच करेगा भ्रूण के बनने यानी कॉलम 2 के फर्स्ट ऑप्शन से। और जो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी नेबेनकर्न, लास्ट बचा हुआ ऑप्शन नंबर सेकेंड कॉलम 2 का शुक्राणु। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, क्षमतायन या कैपेसिटेशन कहाँ होता है? जो क्षमतायन होगा ये होगा मादा जनन क्षेत्र में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करेगा? जो GnRH हार्मोन है ये किस पर कार्य करेगा? तो ये कार्य करेगा अग्र पीयूष ग्रंथि पर और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्त्रावण को उद्दीप्त करेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएंगी वृषण में। जो नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण पार्ट है वृषण, उसमें पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं। और इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान करना या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानव अंडाणु होता है। जो मानव अंडाणु होता है ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अपीतकीय। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है? जो निषेचन की प्रक्रिया होती है मनुष्य में ये कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर अंडाशय में? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पर जाकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है ह्यूमन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 28 दिन वाले रजोधर्म चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो ये होगा चक्र के 14वें दिन पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। जो क्षारीय द्रव स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है उसका नाम है कॉपर्स ग्रंथि। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मादा के क्लाइटोरिस के समजात है। जो मादा का क्लाइटोरिस अंग है ये नर के किस अंग के समजात है? तो ये होगा ग्लांस के। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। जो ग्लांस होता है ये मादा के जो क्लाइटोरिस है उसके समजात है। जैसे कि मादा में यदि क्लाइटोरिस है तो नर में क्या होगा? ग्लांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विभेदन के दौरान स्पर्मेटिड किसमें संयोजित रहते हैं? जब विभेदन होता है तो स्पर्मेटिड किसमें संयोजित रहते हैं? तो ये संयोजित रहते हैं सर्टोली कोशिकाओं में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित रहते हैं? तो ये रहेंगे व्हेल, डॉल्फिन और हाथी, सभी में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इनमें क्या रहता है? जो वृषण रहता है उदर गुहा के भीतर रहते हैं, बाकी जो कुछ स्तनी होती हैं उनमें उदर गुहा के बाहर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, एमनियोन का कार्य है। एमनियोन का क्या कार्य है? तो एमनियोन क्या करेगा? गर्भ में पल रहे शिशु को आघातों से सुरक्षा प्रदान करेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? जो भ्रूण होता है उसमें श्वसन का कार्य जो है किसके द्वारा होता है? तो वो होता है अपरा पोशिका के द्वारा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ब्लास्टोपोर पाया जाता है। जो ब्लास्टोपोर है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गैस्ट्रुला में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।